नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है और बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने लगातार आवाज़ बुलंद की कि आकाश आनंद को मान सम्मान के साथ पार्टी में वापस बुलाया जाए। आखिरकार दोस्तों, मायावती जी ने फैसला ले लिया और जिस तरीके से लोग मायावती जी से गुहार लगा रहे थे, मायावती जी ने ऐसा लगता है कि वो गुहार सुनी और लोगों ने जिस तरीके से आकाश आनंद को प्यार दिया, उसी हिसाब से मायावती जी ने भी उन्हें अब फिर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। दोस्तों, आपको बताऊं तो उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव को लेकर बीएसपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है और इस सूची में दोस्तों आकाश आनंद का भी नाम सामने आया है। वो भी आकाश आनंद का नाम मायावती जी के बाद ठीक सामने आया है सूची में। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले आप ये सूची देखिए। स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। बहन कुमारी मायावती, आकाश आनंद, रामजी गौतम, सुरेश आर्या, शीशपाल सिंह, सूरजमल जी, शहजाद जी, बी आर धोनी जी, प्रदीप चौधरी, नाथीराम जैसे तमाम लोग दोस्तों यहाँ पर स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। और इस सूची को आप देखेंगे तो पदाधिकारियों का जो नाम है, बहन कुमारी मायावती जी के ठीक बाद आकाश आनंद का नाम यहाँ पर है, उसके बाद रामजी गौतम का नाम आता है। तो जिस तरीके से अपने भाषणों से आकाश आनंद ने लोगों को दिल जीता, ऐसा लगता है कि मायावती जी ने उनकी आवाज़ सुनी और मायावती जी ने आकाश आनंद को फिर से स्टार प्रचारक बना दिया। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, लोकसभा के चुनाव में आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया था, तो हरदोई की एक सीतापुर की एक रैली में उन्होंने अपने भाषण में कह दिया था कि ये सरकार आतंकवादियों की सरकार है, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मायावती जी ने उन पर एक्शन लिया था और उसके बाद बीच चुनाव में ही आ, उनकी सारी जो सभाएं थी रद्द कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने कोई भी चुनाव प्रचार मई के महीने में नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं उसका पार्टी को नुकसान भी हुआ, ऐसा लोग कह रहे हैं। और एक बार फिर से उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है आकाश आनंद को। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड समेत, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उपचुनाव होने जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जुलाई के ही महीने में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। और उपचुनाव को लेकर बीएसपी कितनी ज़्यादा सीरियस है, ये सूची आपके सामने है। दोस्तों, ये सूची चीख चीख कर कह रही है कि इस बार बीएसपी अपने प्रत्याशी उपचुनाव में उतारेगी और दमदारी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, एक लड़ाई आखिरकार बहुजन के लोगों ने जीती। वो लड़ाई ये है कि आकाश आनंद जो बाहर बैठे हुए थे, पवेलियन के बाहर बैठे हुए थे, अब मैदान में आ गए हैं और उनकी रैलियां होंगी, चुनावी जनसभाएं होंगी। अब देखना होगा आकाश आनंद जिस तरीके से दहाड़ते थे, उपचुनाव में कैसे फिर से दहाड़ेंगे, क्या करेंगे। लोग दोस्तों इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आकाश आनंद आएँ और उसी तेवर में आएँ जिस तेवर में भाषण दिया करते थे, उसी तेवर में सरकार को घेरें। दोस्तों, एक गलती तो हुई थी आकाश आनंद से, उन्होंने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि मायावती जी को नागवार गुजरा था। और अब आकाश आनंद जब दोबारा वापसी करेंगे, जाहिर तौर पर सब कुछ वो सोच समझ कर अब बोलेंगे। हालांकि वो लिखा हुआ भाषण बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो लिखा हुआ भाषण बोलते हैं। तो दोस्तों, बैठक से ठीक पहले मायावती जी ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और स्टार प्रचारक बना दिया है। स्टार प्रचारक का मतलब यहाँ पर यह है कि जब चुनाव होंगे तो जनसभाएं, रैलियां आकाश आनंद की होंगी और जिस रूप में आकाश आनंद पहले थे, उसी रूप में आकाश आनंद की फिर से वापसी हो गई है। लेकिन अभी दोस्तों,
जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद है और उत्तराधिकारी का पद है, अभी तक आकाश आनंद को नहीं मिला है। एक चीज़ और, कल एक बैठक होने वाली है लखनऊ में, देखते हैं उसमें आकाश आनंद उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि मीडिया के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनको न्योता नहीं दिया गया है, बुलाया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों, अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि आकाश आनंद उस बैठक में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो उसी दिन पता चलेगा, उसी दिन पता चलेगा। तो दोस्तों, भले ही अभी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी का पद ना मिला हो, लेकिन पहली लड़ाई बहुजन समाज के लोगों ने जीत ली है। देर से आए दुरुस्त आए, स्टार प्रचारक तो कम से कम बनाया गया, क्योंकि दोस्तों जिस वजह से निकाला गया था, अब उसमें कहीं ना कहीं एंट्री अगर मायावती जी ने कर दी है। दोस्तों याद करिए कि आकाश आनंद को एक रैली में बोलने की वजह से निकाला गया था, लेकिन अगर उन्हें फिर से स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आकाश आनंद अब फिर से वैसे ही दहाड़ेंगे। एक चीज़ याद दिला दूँ आपको, जब आकाश आनंद को निकाला गया था तो कहा गया था जब तक परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक इनको वापस नहीं लाया जाएगा। और यहाँ 3 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। एक तो स्टार प्रचारक, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, उत्तराधिकारी। अभी पहली सीढ़ी, में बार बार कह रहा हूँ, पहली सीढ़ी पार कर ली है आकाश आनंद ने। लेकिन माना जा रहा है कि जब वो चुनाव प्रचार करेंगे, दमदारी से मेहनत करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, तो उसके बाद मायावती जी उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद भी देंगी और हो सकता है आने वाले दिनों में उन्हें उत्तराधिकारी का पद भी मिल जाए। तो दोस्तों, बहुजन समाज के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। वो लोग जो लगातार सोशल मीडिया पर आकाश आनंद के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और चाह रहे थे कि उन्हें चुनाव में वापसी कराया जाए, उपचुनाव में वापसी कराया जाए। दोस्तों, जहाँ तक उपचुनाव की बात है तो बसपा वैसे उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार बसपा उपचुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये जो उपचुनाव है सत्ता का सेमीफाइनल है। उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ बीएसपी सुप्रीमो चुनाव लड़ने का वादा कर रही हैं। और कल एक बड़ी बैठक भी हो रही है। कल एक जो बड़ी बैठक बुलाई गई है लखनऊ में, उससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दोस्तों निकलने वाली हैं और सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या बड़ी बैठक में आकाश आनंद की उपस्थिति रहेगी या नहीं रहेगी। रहेगी तो किस रूप में रहेगी, क्योंकि ये जो सूची आई है इससे दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में जो काले बादल हैं आकाश आनंद के लिए, वो छट जाएंगे और वो फिर से उसी रूप में पार्टी में अपना स्थान बना लेंगे जैसे उनकी भूमिका पहले थी। अब लोगों को इंतज़ार है कि आकाश आनंद जब आएंगे तो किस तरीके से भाषण देंगे, क्या बोलेंगे और किस तरीके का रहेगा उनका पहला भाषण। दोस्तों, ये सभी को इंतज़ार है। उपचुनाव वैसे अगले महीने होगा, जुलाई में, और उपचुनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन करती है बसपा, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि ये उपचुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। 10 सीटों पर चुनाव है दोस्तों, पूरे प्रदेश में चुनाव है। कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहीं मध्य उत्तर प्रदेश में, अवध में, पूर्वांचल में, हर जगह छिटपुट सीटें हैं, लेकिन ये पूरे प्रदेश का मिजाज बताएंगी। तो दोस्तों, आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि आकाश आनंद को फिर से स्टार प्रचारक बना लिया गया है। उपचुनाव में रैली करेंगे आकाश आनंद। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी के इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।